आज़म चौधरी साहब, सबसे पहले अगर बात की जाए तो आज की जो प्रेस ब्रीफिंग थी बहुत डिटेल थी। उन्होंने बताया कि ये कैंपेन है, हमारे बाकी दीगर मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ इसको कंपेयर ना किया जाए। सर, अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से जो बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही थी और बहुत सारी जगहों पर ये तासर भी दिया जा रहा था कि हो सकता है कि शायद इसमें कुछ लोग मुतासिर हो जाएं, लोगों को नकल मकानी करनी पड़े। आज की इस ब्रीफिंग की जो डिटेल्स हमारे साथ शेयर की गई हैं, इन डिटेल्स को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायदा। क्या ज़रूरी है कि हर काम के लिए फ़ौज को ख़ुद आके बताना पड़े? जी। अब ये अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का जो ऐलान किया गया था, ये उस वक़्त हुकूमत को चाहिए था कि सारी चीज़ें ज़रा डिटेल के साथ आवाम के साथ शेयर की जाती, एग्जैक्टली पार्लियामेंट के साथ शेयर की जाती। अब वज़ीर इत्तलात अतात तारड़ साहब ने जो इस हवाले से गुफ्तगू की, वो तो बराह रास्त ऑपरेशन की बात थी। जी। उन्होंने तो कोई ऐसा तासर नहीं दिया कि ये एक ऐसा प्लान है कि जिसके अंदर ऑपरेशन में नहीं जा रहे, जिसमें नकल मकानी में नहीं जा रहे। तो वो उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब, देखें दोनों वफाकी वुज़रा हैं। जी बिल्कुल। उनको चाहिए था कि जब वो अवाम के साथ वो चीज़ें शेयर कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे या टीवी शोज़ में बैठे थे, उस वक़्त जो उसके जो असल उसका मंसूबा था या जिस तरह इम्प्लीमेंट किया जाना था, वो अवाम के सामने लेके आते हैं। अब देखें कि ख्वाजा आसिफ साहब बिलखसूस, आप देखें कि वो वजारत डिफेंस है उनके पास, और उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि अगर एक ऐसा प्लान बनाया गया है तो उसके अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर उनको अंदाज़ा था कि सियासी तौर पर या वैसे लोगों के अंदर एक बेचैनी फैल सकती थी, तो वो खुल के बात करते, बता देते उसी वक्त कि इसका प्लान असल है क्या। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो DGISPR, उन्होंने 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उन्होंने डिस्कस की। एक तो अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से कि किस किस्म का वो प्लान है, किस किस्म का वो ऑपरेशन है या वो नेशनल एक्शन प्लान, उसको जो भी आप कहें, कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ तो ऑलरेडी चल रही हैं कार्रवाइयाँ, क्योंकि दहशत गर्द है वो मुसलसल पिछले कई माह से हम देख रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को फिर हदफ बना रखा है। बिल्कुल ऐसा है। और ये जो बन्नू वाला वाक़या था, ये तो इंतहाई अफसोसनाक था कि आपकी आर्मी की छावनी तक वो पहुंच गए और वहाँ पे जो हमारे फौजी जवान थे, 8 जवानों ने वहाँ पे अपनी जान का नजराना दिया है। जी बिल्कुल। उसको महफूज बनाने के लिए और शहर को बचाने के लिए। अब उसके बाद तो ज़रूरी हो जाता है कि आप डट के उनके ख़िलाफ़ अब ज़ीरो टॉलरेंस के साथ उनके सामने खड़े हो। जहाँ तक बन्नू का मामला है, देखें बन्नू के अंदर लोगों के अंदर फिर वही तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे। आज जाके चीज़ें हमें क्लियर हो रही हैं। तो बन्नू के अवाम को ये था कि जब ज़रब-ए-अज़्म या माजी के जो ऑपरेशन हुए हैं, जो मुज़ाफ़ात के लोग थे शहर के, उनको नकल मकानी करनी पड़ी थी और बहुत बड़ी तादाद में करनी पड़ी थी। बाद में उनकी आबादकारी भी करनी पड़ी थी, और नकल मकानी भी इटसेल्फ एक बहुत मुश्किल काम है और आबादकारी भी बहुत मुश्किल काम है। उसमें हुकूमत के वसाइल भी खर्च होते हैं और उन लोगों को भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वो जो डिजिटल दहशत गर्दी की तरफ इशारा करते हैं। देखें, डिजिटल दहशत गर्दी सोशल मीडिया का वो वाला एक फैक्टर है जिसकी वजह से रियासत मुखालफ काम किए जाते हैं, रियासत मुखालफ बयानिए बनाए जाते हैं, रियासत के मुखालफ या वो दहशत गर्दों के साथ मिल के या अलहदा कोई ऐसा काम किया जाता है जिससे हमारी रियासत को, हमारी अवाम को बराह रास्त नुकसान पहुँचता है। लेकिन उस डिजिटल दहशत गर्दी को इम्प्लीमेंट करना है, उसके खिलाफ इम्प्लीमेंट करना है हुकूमत ने, हुकूमती अदारों ने। अब फ़ौज पाकिस्तान ने तो अपना काम सरहदों पे करना है या दहशत गर्दों से निपटने में करना है। ये वाला जो काम है, जो IT से रिलेटेड है, टेक्निकल काम है, ये हमारे अपने अदारे हैं जिसमें PTA आ जाएगा, FIA साइबर विंग आ जाएगा, या और हुकूमत के मतहत ऐसे अदारे हैं जिन्होंने इस पर काबू डालना है। हम बड़ी देर से ये बात करते हैं, अपने शो में भी करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन। देखें, आज तक सिर्फ शोर ही मचा हुआ है। हुकूमती अदारों ने, कितनी हुकूमतें बदल गई हैं, मेरा तीसरी हुकूमत है ये डिजिटल अदवार की, सिर्फ बातें की जा रही हैं, जितने कवानीन बनाए जा रहे हैं वो ले दे के कवानीन ले आते हैं मीडिया की तरफ। जब मीडिया की तरफ लेके आते हैं वो मुतनाज़े हो जाते हैं, क्योंकि मीडिया तो ऑलरेडी ईमानदारी के साथ अपना काम करता है। अब सोशल मीडिया को आपने कंट्रोल करना है। सोशल मीडिया के लिए स्पेसिफिक आप काम करें, टारगेटेड काम करें। जिस तरह आपकी आर्मी दहशत गर्दों के खिलाफ एक टारगेटेड काम करती है, ऑपरेशन करती है, आप क्यों नहीं टारगेटेड काम करते? आपके पास कंट्रोल है पूरा, आप PTA के पास पूरा कंट्रोल है, आप क्यों नहीं उसको डायग्नोज कर सकते हैं कि जो रियासत मुखालफ जो अकाउंट्स हैं वो कहाँ से बन रहे हैं, कैसे ऑपरेट हो रहे हैं? देखिए, 1-2 दफ़ा हमारे साथ शेयर किया गया डाटा, उसमें इंडिया मुलव्वस था।
افغانستان کے اندر ہمارے خلاف بے شمار اکاؤنٹس بنتے تھے بالکل ایسا رہا۔ دہشت گردی کے دوران. آج اگر اکاؤنٹس بن رہے ہیں پاکستان کے اندر تو قوانین بھی ایکٹیویٹ ہے، پاکستان کے اندر تو فائر وال بھی لگا دی گئی ہے. اب اگر وہ لوگ اس پہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کام، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب بھی نہیں پکڑ پاتا پھر ہمارے اداروں کا فیلئر ہے، کیونکہ ان کو پکڑنا، ان کو ڈائگنوز کرنا اداروں کا کام. لیکن کیا جا رہا ہے اب وہ ایک تو ہمارے اداروں کا بھی اللہ ہی حافظ ہے. 9 مئی کا واقعہ ہوا، ہماری پولیس نے مار دھاڑ شروع کر دی. جو اصل مجرمان تھے ان کو تو پکڑنا ہی پکڑا، بے گناہوں کو پکڑنا شروع کر دیا، اور اس کے اندر پیسے کمانے اور کئی فیکٹر آ گئے. اب جب یہ اس کے بعد ہم اس پہ جائیں گے جو سوشل میڈیا کے اوپر، اب دیکھیے گا کہ اس کے اندر بھی ایسے بے گناہ لوگوں کو جو ڈیجیٹل کے اوپر کاروبار کر رہے ہیں، جو ڈیجیٹل کے اوپر مزدوریاں کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی متاثر ہوں گے. ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو بالکل ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ریاست مخالف نہیں ہے، جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں، جن کے روزگار کا سلسلہ وہ کم از کم متاثر نہ ہو. آپ ان لوگوں کو پکڑیں جو ریاست کے خلاف جاتے ہیں اور پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں.